हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दांगी एकेडमी। इस एकेडमी पर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। क्लास 9 की केमिस्ट्री के ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर और हो चुका है और सेकंड चैप्टर के 3 वीडियो लेक्चर्स भी इस एकेडमी पर कराए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये वीडियो लेक्चर और ये इस वीडियो लेक्चर के टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन सस्पेंशन और कॉलॉइड्स क्या होते हैं शॉर्ट टर्म्स में और ये किससे मिलकर बने होते हैं। तो 2 टर्म्स हमारे सामने आई थी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वी आर ऑलरेडी नोन अबाउट दिस कि व्हाट इज़ अ सॉल्यूट एंड व्हाट इज़ सॉल्वेंट। तो एक बार और देख लेते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नॉन एज सॉल्वेंट। तो हमने क्या करा था, सपोज थ्रू एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि कोई बीकर या आपने कांच का ग्लास ले लिया है और इसमें वाटर फिल किया है, तो ये एक लिक्विड सब्सटेंस हो गया। तो जिस लिक्विड में हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। और सपोज इसमें हम शुगर को डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। तो ये 2 सब्सटेंस हमें मिले थे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब दोनों को हम मिक्स कर रहे थे तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा था। जब दोनों को मिक्स कर रहे थे तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन, ये सभी एक जैसे एग्जांपल्स हो जाएंगे। इसके और हो जाएंगे आपके अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, यूरिया एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। तो एक और तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है या मैक्सिमम अमाउंट में, उस सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो लेजर अमाउंट में प्रेजेंट है उसे कहा जाता है सॉल्यूट सब्सटेंस। ये 2 सब्सटेंस हो गए हमारे पास में। जो कम अमाउंट में है वो हो जाएगा आपका सॉल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। तो द सॉलिड पार्टिकल ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्ट पार्टिकल, एक नई टर्म्स हमारे सामने आई है, इसे हमें याद रखना है कि सॉलिड पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है एंड सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन मीडियम। देखिए 2 टर्म्स है हमारे पास, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड ये मीडियम। मीडियम यानी कि सॉल्वेंट है और पार्टिकल्स यानी कि आपके हो जाएंगे सॉल्यूट। तो अब इसको हम इन 3 टर्म्स के फॉर्म में समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है एंड कॉलॉइड्स क्या है। तो देखिए जिस भी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड, तीनों क्या है, साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। इनके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि डिस्पर्स पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है वो सबसे कम होगी आपके सॉल्यूशन के अंदर और सबसे ज़्यादा होगी आपकी सस्पेंशन के अंदर। और इनके जो बीच की कंडीशन होती है उसे कहा जाता है कॉलॉइड सब्सटेंस। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सॉल्ट हो गया सॉल्यूट, कॉपर सल्फेट ऑल्सो सॉलिड, वाटर हमारा सबसे कॉमन सॉल्वेंट है और एसीटोन भी एक ऑर्गेनिक लिक्विड है और इसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो ये हमने सबने ये देख लिया आपने कि सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किए जा रहे हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलाकर। तो आप अलग अलग टाइप के सॉल्यूट को अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपने किसी भी सॉल्यूट सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने के लिए वाटर का यूज़ किया है, यानी सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं आप वाटर के अंदर, तो ऐसे सॉल्यूशन ऑलवेज कहे जाएंगे एक्वस। आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी जहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता है AQ, दैट मीन्स एक्वस, यानी कि वो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है वो एक्वस है, यानी कि आपका सॉल्यूट तो वो सब्सटेंस हो गया बट आपने सॉल्वेंट के रूप में किसको लिया है, वाटर को लिया है। दूसरी तरफ होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, है ना, तो जिसमें हम किसको डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक लिक्विड्स को। जैसे अभी हमने देखा था एसीटोन को हमने वाटर के प्लेस पे यूज़ किया था। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का। होमोजीनियस आप देख चुके हैं क्या होता है। यदि आपको ये टर्म्स नहीं मालूम है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाकर भी इसको समझ सकते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। होमोजीनियस मीन्स होता है यूनिफॉर्म जिसकी कंसिस्टेंसी हो, यानी कि जो पूरा सॉल्यूशन है वो थ्रू आउट कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उसकी बाउंड्रीज हमें विजिबल नहीं होनी चाहिए कि कौन सा पार्टिकल सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। जैसे यहाँ पर आपको कोको कोला की बॉटल दिखाई दे रही होगी, कोको कोला या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल दिखाई दे रही होगी इस पिक्चर में।
देखिए इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपने यहाँ पे दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व है, शुगर पार्टिकल्स है, वाटर है और एटसेट्रा जो भी सब्सटेंस में ऐड किए जाते हैं, बट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा पार्टिकल क्या है, या आप इस बॉटल में से थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स अलग अलग कप या अलग अलग ग्लास में निकाल लीजिए और सबको टेस्ट करके देखिए। सभी का जो आपको टेस्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। मीन्स इसकी जो हॉल आउट या थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए सॉल्यूशन को कहा जाएगा होमोजीनियस। घर पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्लास के अंदर सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिए, उसको टेस्ट करके देखिए। जब पूरा वो शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाए तो वो आपको एक जैसा लगेगा। इसके अलावा नींबू पानी आप देख सकते हैं। तो आप उसको ऊपर से सॉल्यूशन टेस्ट करके देखिए या एकदम बॉटम से बिल्कुल सरफेस के पास से, तब भी आपको वो एक जैसा ही फील होगा और आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये शुगर पार्टिकल है, ये वाटर पार्टिकल है। इसीलिए इसको कहा जाएगा होमोजीनियस। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब एक नई टर्म्स हमारे सामने आती है यहाँ पर, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है, तो ये तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल्स, एलॉयज, ये ब्रास। इसमें भी मिक्सचर्स भी होंगे आपके, कुछ सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं होमोजीनियस और किसी चीज़ को आप मिक्सचर्स भी बता सकते हैं। यदि आप सॉल्यूशंस की टर्म में देख रहे हैं तो होमोजीनियस सॉल्यूशन, और मिक्सचर्स की टर्म्स में देखेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर्स उसे हम कहेंगे। नई टर्म्स हमारे सामने आई है ट्रू सॉल्यूशंस। तो ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होंगे, जो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन बिकॉज इनका जो साइज होता है डिजॉल्व पार्टिकल्स का, उस टाइप के सॉल्यूशन में वो कैसा होगा, किसी भी एक मॉलिक्यूल्स के जैसा होगा। तो इस चैप्टर में हम इसकी स्टडी करने वाले हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे सी वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अल्कोहल और वाटर को जब मिक्स करेंगे तब भी ट्रू सॉल्यूशन ऑब्टेन होंगे हमें, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सभी इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कॉपर सल्फेट हमने क्या किया है, एक बीकर के अंदर आपने वाटर फिल किया है, उसमें आपने स्पेचुला की हेल्प से इसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया है, उसको स्टार किया ग्लास रोड की हेल्प से। आफ्टर सम टाइम आपको स्टेप का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। पूरा होल सॉल्यूशन आपको कैसा मिल रहा है, ब्लू इन कलर मिल रहा है, ब्लू कलर का हो चुका है। ये सॉल्यूशन है आपका ट्रू सॉल्यूशन। देखिए अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है या नहीं है। तो एक बार हम इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। आप थोड़ा शुगर पार्टिकल्स ले लीजिए और वाटर उसको बीकर में ऐड कीजिए और उसको स्टायर कीजिए ग्लास रोड की हेल्प से। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो शुगर के पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, आपको डिसअपियर हो जाएंगे और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है वो एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा। यदि आप इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा विजिबल नहीं होगा कि शुगर के पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं या इधर उधर मूव कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दूसरे तरीके से यदि आप इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको फिल्टर करेंगे तो जो पूरा सॉल्यूशन है आपका फिल्टर हो जाएगा, कोई भी रेसिड्यू आपको ऑब्टेन नहीं होगा फिल्टर पेपर पे, यानी पूरा सॉल्यूशन इजीली पास हो जाएगा और उसका टेस्ट भी कैसा आएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन का सेम आएगा। तो ये कंक्लूजन निकलता है इससे कि जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है वो होमोजीनियस है, इसकी कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में एक जैसी है और ये एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ब्रेक अप टू सच एन एक्सटेंट दैट दे डिसअपियर इन द स्पेस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यानी कि देखिए क्या था कि जो हमारा वाटर था इस बीकर के अंदर H2O के फॉर्म में, तो इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जहाँ जहाँ गैप थी वहाँ शुगर के पार्टिकल्स आके अटैच हो चुके हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसका यदि आप मार्क भी करते हैं वाटर का और उसमें फिर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो जो आपका वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होता है, तो बीच में आके वो अटैच या कनेक्ट हो चुके हैं शुगर के पार्टिकल्स वाटर से। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। इसीलिए वो हमें क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे जब हम उन्हें ग्लास रोड की हेल्प से स्टायर करेंगे या आफ्टर डिजॉल्विंग
पूरा जो सॉल्यूशन है आपको ट्रांसपेरेंट प्रिपेयर होगा। तो शुगर सॉल्यूशन डज नॉट स्केयर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर इट्स पाथ विजिबल। क्या कर रहा है ये कि जो अगर आप इसमें से किसी भी टॉर्च के थ्रू या एक लाइट को पास करते हैं तो क्या होगा, आपको वो लाइट स्कैटरिंग नहीं होगी, यानी वो फैलेगी नहीं। जैसे आपने ये बीकर लिया है और इसमें जो सॉल्यूशन भरा था, आप इसको करके देख सकते हैं। टॉर्च की हेल्प से इसमें से लाइट पास कीजिए तो लाइट की स्कैटरिंग आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो जो भी सॉल्यूशन या जिस सॉल्यूशन में से लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है वो सॉल्यूशंस आपके कहलाएंगे ट्रू सॉल्यूशंस। देख सकते हैं आप इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। जो भी ट्रू सॉल्यूशंस होंगे वो होमोजीनियस होंगे, उनका जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो 10⁻⁻9 मीटर या 1 नैनोमीटर होगा, और इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देखा जा सकता है। ये फिल्टर पेपर से ईजिली पास हो जाते हैं, यानी कोई भी रेसिड्यू आपको ऑब्टेन नहीं होगा, और ये सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। और इस टाइप के सॉल्यूशन यानी जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो स्कैटरिंग नहीं करते हैं लाइट के, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सॉल्यूशंस देख लेते हैं हम। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, यानी दो सॉलिड को आपने मिलाकर बनाया है। इससे पहले यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आप देख चुके हैं एलॉयज ब्रास का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। मेटल्स दोनों ही सॉलिड फॉर्म में थी, उनको मिलाकर बनाया था। अगेन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। थर्ड है आपका लिक्विड इन लिक्विड, तो ये आपको दिखाई दे रहा है विनेगर ऑल्सो लिक्विड एंड वाटर ऑल्सो लिक्विड, दोनों को आप मिक्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड तो सोडा वाटर, या इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशराइज करके लिक्विफाई किया जाता है। सॉल्यूशन गैस इन गैस, यानी एयर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। तो सॉल्यूशंस आपको समझ में आ चुका होगा क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है आपकी सस्पेंशन, फिर इसके बाद देखेंगे हम जो सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के बीच की जो टर्म्स बच जाएगी उसे कहा जाएगा कॉलॉइड्स, वो अभी हम इसके बाद में स्टडी करेंगे। सस्पेंशन हिट्रोजीनियस, जबकि सॉल्यूशंस कैसे थे, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी जिसकी कंसिस्टेंसी या कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक जैसी नहीं है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पार्टिकल्स इस सब्सटेंस का है और ये पार्टिकल्स इस सब्सटेंस का है। जैसे आपने चॉक वाटर मिक्सचर लिया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं चॉक पार्टिकल्स को, या फिल्टर पेपर के थ्रू जब भी उसको पास करेंगे तो आपको यहाँ पर रेसिड्यू ऑब्टेन होगा, भले ही वाटर उसमें से पास आउट हो जाए। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं, कैसी होगी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे सॉलिड पार्टिकल्स को और सॉल्वेंट पार्टिकल को, और जब भी इसको फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करेंगे तो आपको क्लियर वाटर ऑब्टेन नहीं होगा, और यदि हो भी जाएगा कुछ कंडीशंस में तो आपको हमेशा रेसिड्यू मिलेगा, चाहे वो बहुत कम अमाउंट में ही मिले। आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में बीकर के अंदर एक चॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, यहाँ पे इसको ग्लास रोड की हेल्प से स्टार किया गया है। ये सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर हो चुका है। आफ्टर सम टाइम जब चॉक के पार्टिकल्स सेटल हो चुके हैं एकदम यहाँ सरफेस पर नीचे, तो यहाँ पर आपको कैसा मिला है, ट्रांसपेरेंट, बट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये वाटर है और ये आपके चॉक के पार्टिकल्स, वाटर एंड चॉक के पार्टिकल्स। तो सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों इजीली विजिबल है, दोनों की बाउंड्रीज क्लियरली विजिबल है। दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन या मिक्सचर आपने प्रिपेयर किया है वो हीट्रोजीनियस है। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या होती है। तो जस्ट अपोजिट होगी सॉल्यूशन की, ये हीट्रोजीनियस है, ये इसमें रेसिड्यू ऑब्टेन होगा आपको जब भी आप फिल्टर पेपर से इसको प्रिपेयर करेंगे, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर, और यहाँ पर होगा 100 नैनोमीटर इनकी साइज़ होगी, और ये अनस्टेबल होता है और ये लाइट को स्कैटर करता है, यानी कि जब भी आप बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे सॉल्यूशन से तो आपको स्कैटरिंग ऑब्टेन होगी। अब हम देख लेते हैं कॉलॉइड्स, इन दोनों के बीच की कंडीशंस, यानी जिसके पार्टिकल्स की साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज से बड़ी है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स से छोटी है, उन्हें कहा जाता है कॉलॉइड पार्टिकल्स। तो डेफिनेशंस के फॉर्म में आप देख सकते हैं, कॉलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यानी बीच की कंडीशन, बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंक, ब्लड, जेली, मिल्क, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो यदि आप इसको
फिल्टर पेपर की हेल्प से यदि आप इसको फिल्टर करेंगे तो आपको कोई भी रेसिड्यू ऑब्टेन नहीं होगा, बट यदि आप इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करेंगे तो आपको जो पार्टिकल्स है सॉलिड के वो इधर उधर मूव करते दिखाई देंगे रैंडमली। यानी एक कंडीशन कैसी है आपको कि फिल्ट्रेट ऑब्टेन नहीं हो रहा, बट माइक्रोस्कोप से तो विजिबल हो रहे हैं। जैसे आपने सॉफ्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो इट इज़ अ नॉट ट्रू सॉल्यूशन, माइक्रोस्कोप से आप उसके पार्टिकल्स को ईजिली देख पाएंगे। और जब भी आप इससे बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो लाइट की स्कैटरिंग होगी। यानी कुछ कंडीशन तो आपकी सस्पेंशन जैसी है और कुछ आपकी सॉल्यूशन जैसी है, इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया है कॉलॉइड। तो ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर हम तीनों को एक पिक्चर की हेल्प से देख सकते हैं। ये बीम ऑफ लाइट हमने पास करी है तो ये कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो लाइट थी हमारी बीम ऑफ लाइट वो कैसी है, बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल इनसाइड अ ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको लाइट दिखाई दे रही है इस पिक्चर में, यहाँ पर आपको लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको लाइट दिखाई नहीं दे रही है। ये एक शुगर सॉल्यूशन है और शुगर के अंदर भी कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए जब भी आप इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉलॉइड सॉल्यूशन। कॉलॉइड सॉल्यूशंस कैसा था, फिल्टर पेपर से फिल्टर करने पर तो आपको रेसिड्यू ऑब्टेन नहीं हो रहा था, बाकी सारी प्रॉपर्टी सस्पेंशन जैसी है, बस इसके पार्टिकल्स की साइज कैसी है, इंटरमीडिएट है, दोनों के बीच की है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी आप लाइट पास करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइट पास होती हुई इस बीकर के अंदर भी आपको विजिबल होगी। सेम ऐसा ही सस्पेंशन के अंदर भी आपको विजिबल हो जाएगी। तो कॉलॉइड की साइज कैसी होती है, सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ी और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलॉइडल पार्टिकल्स इज नॉन अ टिंडल इफेक्ट। इस टर्म्स को हमें ध्यान रखना है। ये नीट और जेई जैसी एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जा चुका है एक शॉर्ट टर्म्स के फॉर्म में कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलॉइड पार्टिकल्स इज नॉन एज, फिल इन द ब्लैंक्स ही आपको चूज द करेक्ट दिए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन फाइंड आउट करना होगा। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट फाउंड इन, तो आपको ध्यान रखना है ट्रू सॉल्यूशंस। ये आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कॉलॉइड्स की। तो कॉलॉइड्स की पार्टिकल्स कैसी रहेगी, होमोजीनियस रहेगी, बट एक्चुअली नेचर में ये कैसे हैं, हिट्रोजीनियस है। साइज कैसी है इनकी, 1 नैनोमीटर से और 100 नैनोमीटर, इन दोनों के बीच में है, यानी सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच की साइज है। और जितने भी मोस्ट ऑफ द कॉलॉइड पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सीन इवन विथ सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो आप इनको विजिबल नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको आप देख सकते हैं। और जब भी इनको आप फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करेंगे तो कैन बी पास, तो जो कॉलॉइड होते हैं कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के थ्रू आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। और प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी कुछ कि आप जब भी सॉल्यूशंस को बनाएंगे तो क्वाइट स्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये स्टेबल नहीं होता है। और जब भी बीम ऑफ लाइट इनके थ्रू पास करेंगे तो आपको स्कैटरिंग ऑब्टेन होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारी कॉलॉइड्स की। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस टाइप के वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।